धन सुन रहे थे डीपो साहब के बारे में, आपके क्षेत्र के हैं, उनके बारे में आपका क्षेत्र ही नहीं संत कबीर नगर का एक एक व्यक्ति भी अपने समाज का जानता है। तो उनके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है, वो चूंकि खुद अपने आप में एक विद्वान है और मंच पर बैठे हमारे इनके पहले जो बोल रहे थे दर्जा पर आप राज्य मंत्री, समाज के लिए इन्होंने 2 पुष्ट से काम करने का काम किया आपका परिवार। और आज भी जो हम लोग 11 फरवरी को महारैली करने जा रहे हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो चाचा का है। चाचा गांव गांव जा करके, ब्लॉक ब्लॉक जा करके, जब हम लोग नहीं मीटिंग करते थे तब भी मीटिंग करके समाज को जगाने का काम करते थे। ऐसे चाचा को भी मैं आप लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार आप लोग खूब अच्छे से ताली बजा करके चाचा का स्वागत करिए। और अभी जो संचालन कर रहे हैं सैतवार मल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपके इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब सैतवार नाम कोई लेने से घबराता था, उस समय जाकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने समाज का नाम रोशन करने का काम किए थे भाई विश्वजीत सिंह जी। और दूसरे उपाध्यक्ष जो हमारे समाज से शाहजहां से आते हैं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे और हमको लगता है जिला पंचायत सदस्य के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भैया एसपी सिंह जी, संरक्षक हमारे, दिन रात जो हम लोगों को अपने बेटे की तरह हम लोगों को हमेशा संरक्षण देते हैं। पूरे महासभा का जितनी भी कोई समस्या रहती है उस समस्या पे हमेशा निगाह रखते हैं और हमेशा निरंतर हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग और मेहनत करिए। ऐसे संरक्षक रिटायर मास्टर राम सिंह जी और हमारे सैतवार मल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वो भी आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं, अशोक भैया, जिनके जो मंच से बहुत दूर रहते हैं, बोलना नहीं चाहते। हम लोग सोचते हैं उनको नेता बनावे, लेकिन वो हमेशा इधर उधर रहते हैं, मंच पे बोलने से डरते हैं। उनका जरा स्वागत कर दीजिए। देखिए आप ही लोगों के बीच में बैठे हैं चंदपाल भैया, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यशपाल भैया, हाँ यशपाल भैया, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनका भी बहुत बहुत सैतवार मल महासभा की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। गोरखपुर के जिला अध्यक्ष भाई रमेश सिंह जी, चंदपाल सिंह जी, राजकुमार भैया बैठे ही हैं आप लोगों के सामने, राजू भैया, रणजीत सिंह और व्यास भैया जो हम लोगों के साथ चल करके आए, छात्र नेता भी रहे और अपने सैतवार मल महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। तो मंच पर बैठे बाकी सभी लोग, आए हुए सभी सम्मानित साथियों, हमारा समाज, सही बात है, अपने आप को ये महसूस कर लिया था कि मेरा समाज कभी अब इकट्ठा नहीं होगा। ऐसे कड़ी में जब एक बैठक हुई और उस बैठक में ये तय हुआ कि समाज को कैसे आगे ले जाया जाए। मेरे समाज का न राजनीतिक कहीं भागीदारी तय हो पा रही है और न तो प्रशासनिक भागीदारी तय हो पा रही है। उस बैठक में जब बैठक चलने लगी तो उस बैठक में सर्वसम्मत से जब मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, बनाने के बाद समाज के द्वारा ये प्रस्ताव आया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक चंपा देवी पार्क में 1 लाख कम से कम की भीड़ हो, ये ऐसी रैली आपको कराना है समाज को इकट्ठा करके। हम आप लोगों के बदौलत, गंगा सिंह अकेले वो रैली नहीं करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें जो मंच पे बैठा है, कोई भी आदमी वो रैली नहीं करा सकता है जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे।
आप लोगों के बदौलत उस रैली का बीड़ा मैंने लिया और कहा समाज को चल करके मैं जगाने का काम करूंगा। और रैली निश्चित रूप से 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख की भीड़ की रैली मैं करा करके दिखाऊंगा। वो आप लोगों के बदौलत मैंने बीड़ा लिया। और राजनीति की जहां तक बात है, मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूं। सभी दलों में लगभग मैं राजनीति किया और 2012 और 2017 का टिकट मैं एक दल से बहुत ही सक्रियता से मांगा और मुझको टिकट नहीं मिला। कई करोड़ रुपया मेरा चला गया, लेकिन अंतिम में मुझको टिकट नहीं मिला। और 2017 का चुनाव मैं राष्ट्रीय लोकदल से वहां खलीलाबाद चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें आप लोग अभी एसपी भैया ने बताया ही कि क्या रिजल्ट था। फिर मेरे मन में ये पीड़ा आया कि मैं इतना पैसा इतना समय सभी राजनीतिक दलों में दिया और मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो अब जो भी मेरा समय या पैसा बचा है वो मैं अपने समाज के लिए खर्च करूंगा, चाहे 1 दिन का समय हो, चाहे 1 रुपया मेरे पास हो। आप लोग देखते होंगे आज की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, लोग समाज को इकट्ठा करके, समाज की भीड़ इकट्ठा करके और उस पे अपने समाज को दिखा करके राजनीतिक दलों में एक बार्गेनिंग भी करते हैं कि मेरे साथ तो इतने समाज के लोग, इतनी संख्या मेरे साथ है। तो मैंने कहा मैं वो काम नहीं करूंगा। मेरा समाज इकट्ठा होगा, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरे परिवार का कोई भी आदमी फायदे के लिए कहीं कोई पद नहीं लेगा। उस तरह का काम हमको नहीं करना है जैसे अन्य लोग करते हैं। बहुत से लोग मीटिंग इसलिए करते हैं कि मैं मंत्री बन जाऊं, मेरा बेटा एमएलए बन जाए, मेरा बेटा भी मंत्री बन जाए, मेरी पत्नी जो है फला चेयरमैन बन जाए, मेरी पत्नी ये प्रमुख बन जाए। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। जो भी काम करूंगा अपने समाज के लिए करूंगा, अपने परिवार या अपने लिए कोई काम नहीं करूंगा। और उसके बाद रह गई दूसरी जिम्मेदारी, मुझको दी गई कि सैथवार मल महासभा बनवाना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सैथवार मल महासभा भी मैं बनवाऊंगा। और कैसे बनवाऊंगा उसकी पूरी सिस्टम को मैंने समझा। और मेरे साथ एक मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं, जिनका देवरिया पेपर मिल चलता है, महात्म सिंह के सुपुत्र हैं। उनसे मेरा बहुत पारिवारिक संबंध 20 साल का है। मैंने कहा भैया देखिए, 2 जिम्मेदारी मेरे समाज के लोगों ने मुझ पे सौंपा है, उसमें से एक जिम्मेदारी आप सैथवार मल महासभा बनाने का ले लीजिए। दूसरी जिम्मेदारी जो रैली की है, ये रैली की जिम्मेदारी मैं अपने समाज के बीचों में जाकर के कहूंगा और समाज जो है इस रैली को सफल बनाएगा। वो 1.5 करोड़ रुपया लगभग मुझसे बोले कि जो 1.5 करोड़ रुपया लगेगा मैं अकेले दूंगा और महासभा बने। मैं ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत आप लोगों के बीच में धन्यवाद देना चाहता हूं। नीचे 100 बाई 30 का हॉल बन रहा है, उसके ऊपर 8 कमरे बन रहे हैं जो गेस्ट हाउस के। जैसे आपके क्षेत्र से कोई गोरखपुर गया तारीख देखने, किसी काम से गया, अगर वो नहीं लौट सकता है तो महासभा में जाकर के वो रह सकता है, उसका 1 रुपया नहीं खर्च होगा। उसके ऊपर जो है छात्रावास बन रहा है 10 कमरे का। मैंने सोचा कि छात्रावास बनेगा, 10-20 बच्चे रहेंगे, नीचे हॉल मेरा है। मान लीजिए किसी की लड़की की शादी में या हम लोग कभी मीटिंग कर लेंगे तो उससे तो समाज का भला होगा नहीं। मेरे मन में एक रात को सोच आई कि वो जो 100 बाई 30 का हॉल बन रहा है मेरा, उसमें मैं क्यों न कोई एक अच्छी कोचिंग सेंटर डाल दूं, जिसमें मेरे समाज के आईएएस पीसीएस के बच्चों की पढ़ाई कराऊं। और वो कोचिंग सेंटर के लिए मैं कहीं दिल्ली से या कोटा से कोई बड़ी कोचिंग सेंटर से संपर्क करके उससे ये कह दूं कि मेरे समाज के जो बच्चे ऊपर 10-20 रहेंगे उनसे फीस नहीं लेना है, बाकी बच्चों से फीस लेकर के आप अपना फायदा लीजिए या जो भी उसमें करना हो करिए। ये प्रेरणा मैंने अपने मन में बना करके संगठन के सभी पदाधिकारियों से पूछा। सभी लोगों ने कहा नहीं, ये काम बहुत अच्छा है। जिस दिन मेरे समाज के लोग 20-25 बच्चों को हम लोग अच्छी से पढ़ा ले गए और उसमें से 10 बच्चे अगर मेरे तहसीलदार एसडीएम या 1-2 उसमें डीएम हो गए,
तो मेरे समाज की प्रशासनिक जो भागीदारी नहीं हो पा रही है वो भी तय होने लगेगी। ये सोच करके हम लोगों ने काम शुरू किया और वो काम आप लोगों के बदौलत किया। तीसरी शर्त मेरे सामने एक और छोटी सी रख दी गई कि आपको रैली में 20 लाख रुपया देना है। मैंने उसको भी आपके बीच में से चंदपाल वनपाल तो है, ये लोग थे उस समय, ये शर्त रखा गया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है और रैली के लिए आपको 20 लाख रुपया देना है। मैंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया कि समाज के लिए मुझको कुछ भी करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। 20 लाख नहीं, चाहे जितना भी पैसा देना पड़ेगा, लेकिन रैली को करवाया जाएगा। मैं उसको भी स्वीकार कर लिया। और जब पिछले 26 तारीख को मैं अपने जनपद में बैठक कराया, मेरे समाज के लोग काफी संख्या में जुटे, पूरे जिले की बैठक थी। आप लोग तो एक ब्लॉक की बैठक कर रहे हैं। मेरे समाज के लोगों ने जब ये बात सुना कि 20 लाख रुपया चंदा हमारे समाज के गंगा सिंह सैतवार को रैली में देना है, कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, भोला भैया, ये सेना से रिटायर हैं, हम लोगों के कोष का पूरा, जैसे सेना का सब कुछ की सुरक्षा की जाती है उसी तरह सुरक्षा करते हैं। उसी दिन 26 तारीख को मेरे समाज के लोगों ने लगभग 4 लाख रुपया कोषाध्यक्ष जी को तुरंत दे दिया। और समाज के लोगों ने कहा, गंगा सिंह जी आप 1 रुपया मत दीजिएगा, हम लोग 1000, 1500, 500 रुपया चंदा लगा करके जितना भी रैली में पैसा देना होगा हम लोग देंगे इकट्ठा करके, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप रैली करवाइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कोई भी समाज, कोई भी संगठन तभी बढ़ेगा जब उसके समाज के लोगों का उसमें योगदान होगा। लेकर के वहीं से फोन करता गोरखपुर से, तो गोला थाने का जैसो जरूर आप लोगों की बात सुनता। ये सब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। गंगा सिंह किसी अपने काम को लेकर के नहीं निकले हैं। गंगा सिंह के बेटी बेटा का कोई शादी नहीं है। 11 फरवरी को अगर कुछ है तो आपके समाज के मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है, और वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान आप ही लोगों को बचाना है। एक दिन सारा काम छोड़ करके आप लोग 11 फरवरी को अपने नात रिश्तेदार, जितनी संख्या होगी, आपके पास मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, आपके पास जीप होगी, जो भी संख्या होगी, आप लोग लेकर के आने का काम करेंगे, तभी आपके समाज का सम्मान बढ़ेगा। ये जो चाचा बैठे हैं मंच पर, जितने लोग बैठे हैं, सबका सम्मान बढ़ेगा। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा। और नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप देखते होंगे, वोट तो लोग ले लेते हैं, आते हैं बड़े आराम से हमारे समाज का वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कोई सुनता है? आप देखते होंगे, यही ज्ञानेंद्र चाचा 4-5 बार के विधायक हैं। 2017 में टीवी पे चला था कि ज्ञानेंद्र सिंह मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। टीवी में बहुत बच्चे देखे होंगे, लेकिन आखिर क्या कारण था कि उनको शपथ ग्रहण नहीं कराया गया? इस पे समाज की कोई प्रक्रिया हुई? मेरे समाज के किसी गांव के गरीब आदमी के ऊपर कोई हमला कर देता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई संगठन नहीं आके खड़ा होता था, क्योंकि आज तक कोई संगठन आपका जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं कर पाया, चाहे जो भी कारण था। लेकिन इस बार आप लोग ताकत दिखा रहे हैं, इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। पहले इतनी संख्या में मेरे बिरादरी के लोग जिले गोरखपुर मंडल पे नहीं इकट्ठा होते थे बुलाने पे, लेकिन आज आप लोग ब्लॉक की बैठक में इतनी संख्या में आए हैं, तो मुझको भी और मेरे समाज को ये पूरा विश्वास, मेरे संगठन को पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा समाज जग गया है और 11 फरवरी की रैली को सफल करेगा और अपना हक अधिकार लेके रहेगा। किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है, किसी का बधुआ मजदूर बनने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके हक और अधिकार की बात नहीं होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सपा से टिकट मिल जाए, सपा से मैं एमपी का चुनाव लड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे समाज के किसी भी आदमी का एक हुड बैनर हमने देखा पूरे शहर में कोई नहीं लगवाया कि नए साल की कम से कम एक बधाई, एक शुभकामना दे दें। ये हम लोगों की कमियां हैं, मैं अपनी कमी बता रहा हूं। जिसको लोग नेता कहते हैं कि हम नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे जब आप एक पोस्टर बैनर 10,000 का नहीं लगवा सकते हैं?
समाज या देश को एक शुभकामना नहीं दे सकते हैं? ऐसे थोड़ी चुनाव कोई लड़ेगा। अन्य समाज का देखिए पूरा शहर गोरखपुर फटा हुआ है बैनर से, लेकिन मेरे समाज के लोगों के अंदर वो ताकत नहीं आ पा रही है, क्योंकि मेरा समाज संगठित नहीं है। मेरे समाज के नेताओं के अंदर इतनी उत्साह नहीं है कि मेरे समाज के लोग मुझको ताकत देंगे, मैं 10, 20, 50 हजार रुपया चाहे जैसे खर्च कर लूंगा। सभी लोगों का उत्साह ही खत्म हो गया है, क्योंकि जो ताकत जो आप लोगों को इकट्ठा होकर के अपने नेता को देना चाहिए था वो आप नहीं दे पाए हैं। तो दोनों कमियां हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपने नेता के नाम पे आप लोग ताकत पैदा करिए, और अपने नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अगर लोकसभा, विधानसभा कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भी समाज में दिखना चाहिए। नहीं तो ऐसे मत सोचिए कि कोई थाली बना करके भोजन ला करके दे देगा और कोई खा ले। ऐसा संभव नहीं होने वाला है। हमको लगता है किसी समाज में नहीं संभव होगा। अभी मैं देखा हूं, नौसड़ आ रहा था, निषाद समाज का इतना बैनर लगा था। मेरे समाज का मैं भी देखता था कि हो सकता कोई सहितवार भी लगाया हो, लेकिन मैं पूरे शहर में देखा एक भी सहितवार पोल पे भी नहीं लगाए हैं, और बड़ा वाला लगाने की तो बस ये छोड़ दीजिए। तो मैं यही सब निवेदन आप लोगों के बीच में करने आया हूं, और आप लोग निश्चित ही इस बार 2024 के चुनाव में अपना जो भी संगठन फैसला कर देगा उस संगठन के फैसले, और संगठन कोई गंगा सिंह अकेले नहीं फैसला कर देंगे। ये मत सोचिएगा कि गंगा सिंह वहीं से फतवा जारी कर देंगे तो आप उसको वोट दे दीजिएगा ना। आप लोगों के जो पदाधिकारी होंगे उनकी बैठक होगी, जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे वो बैठेंगे, जो तय हो जाएगा जिस लोकसभा में जिसको वोट देने के लिए, जिससे मेरे समाज का भला होगा उसको वोट दिया जाएगा। और हम लोगों से कोई अगर कहेगा कि हमारा समर्थन करिए तो हम लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं। हम लोग क्या करेंगे भाई, आप जाइए, जो मेरे पदाधिकारी बने हैं ब्लॉक में, जो काम कर रहे हैं, जो संगठन बना रहे हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। आप लोगों के पदाधिकारी जो बनेंगे उनका सम्मान बढ़ेगा, अपने समाज का सम्मान बढ़ेगा, तब कोई फैसला उस पर होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग भी अपने अंदर चेतना पैदा करिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लहर नहीं चलती है। जो समाज अपनी ताकत का एहसास कराता है वो अपनी राजनीति में भागीदारी तय कर लेता है। 2% जिनकी संख्या 2000 है एक विधानसभा में, उनके विधायक हो जा रहे हैं, और मेरी संख्या हाटा में देखिए 1,30,000 है और अभी तक कोई विधायक नहीं हो पाया। इतनी खराब स्थिति किस समाज की है आप बता दीजिए। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में किसी समाज की अगर ऐसी स्थिति हो, किसी समाज का नाम आप लोग गिना दीजिए तो मैं जानूं। और तीसरी बात मैं कहने आया हूं कि ये जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस देश का ये 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। और उस महत्वपूर्ण चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जगह पे अगर आप लोग हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जगह पे आप लोग हैं। इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूरा देश जीत के आएंगे और गोरखपुर अगर आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए तो सही हो जाएगी। पूरे देश में एक गलत मैसेज चला जाएगा उनके लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग इस बार कुछ अपना निर्णय ऐसा बनाइए कि उन्हीं से हम लोग मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर से क्यों सतवार नहीं लोग सभा लड़ सकता है, सतवार भी लड़ सकता है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, सभी दलों से मांग कर रहे हैं, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से भी मांग कर रहे हैं कि इस बार अगर गोरखपुर में सतवार कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया तो मेरा समाज कुछ भी निर्णय करने के लिए तैयार रहेगा। और आप लोग जो संगठन अभी ब्लॉक का यहाँ बनेगा, पदाधिकारी बनेंगे, मैं कहना चाहूंगा कि वो पदाधिकारी जो फैसला कर देंगे वही फैसला संगठन करेगा। और एक बार अगर आप लोग 2024 में संगठन की बात मान करके जिसको संगठन कह देगा उसको अगर वोट दे देंगे तो 2027 में मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपके समाज का अगर 10 विधायक हम लोग नहीं बना दिए तो आप लोग जो मर्जी वो कहने का काम करिएगा। लेकिन एक बार अंगड़ाई लीजिए आप लोग, बिना अंगड़ाई लिए ये सोचिए कि बिना रोए, बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसकी माँ भी दूध उसको नहीं पिलाती है।
तो कब तक आप लोग सोए रहेंगे? कब तक आप अपने हक और अधिकार की मांग नहीं करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है, इस बार मौका अच्छा है। हम लोग सभी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, हमारी 8-9 सीटें ऐसी है कि जहां हमारे लोग लड़ सकते हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से बात करूंगा कि जो मेरे दल को टिकट, घर चले जाएंगे और अपने समाज के किसी के आदमी की बात नहीं सुनेंगे। राजमंत्री का माननीय चाचा दर्जा प्राप्त है। अब मान लीजिए इनको सम्मान अगर समाज नहीं देगा तो ये राजमंत्री ऐसे थोड़ी बन जाते हैं और न बने रहेंगे। कल को इनको भी हटा दें। कि आप लोग 2024 में जो भी संगठन फैसला करेगा, उस संगठन के फैसले पे अगर वोट कर देंगे तो 2027 में आपका 10 विधायक इसी पूर्वांचल से बने।